हेलो फ्रेंड्स, कवि सम्मेलन एंड मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आजकल देश का माहौल बहुत गर्म है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर हैं, महाराष्ट्र में किसान हड़ताल पर हैं, दिल्ली में कपिल मिश्रा केजरीवाल पर आए दिन आरोप लगा रहे हैं। वो केजरीवाल ने किसी बवाल है साहब। हाँ बेटा बैठ जाओ, बाबूजी को थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरी कविता पाठ शुरू हुई है। धन्यवाद बाबूजी, यहाँ पे बच्चे उठा रहे। वैसे हमारे देश का ये भविष्य है, पर कब इसका वर्तमान चौपट करते हम भी नहीं कह सकते। बात कर रहे थे कपिल मिश्रा की। अभी कपिल मिश्रा के आरोप सुनकर आयकर विभाग थोड़ा जोश में आ गया। उन्होंने एक नोटिस भेजा केजरीवाल को कि आपने अपने पिछले साल की आय का ब्यौरा भी जमा नहीं कराया आयकर विभाग में। आपने एक साल में जो कमाया है आयकर विभाग में जमा कीजिए, अपना उसका ब्यौरा जमा कीजिए। ये नोटिस केजरीवाल के पास पहुंचा। उन्होंने इसका जवाब लिखा कि मैंने पिछले एक साल में 11,000 जूते 2,000 गालियां और 3,000 टमाटर कमाए हैं। इस पर कितना टैक्स बनता है, कृपया लिखित में बताइए। अरे वाह, ये थोड़ी देर संभालना। ये जवाब जब पहुंचा आयकर विभाग में तो वहां पर कमलेश जी बैठे हुए थे, इनके ऐसा अधिकारी वहां बैठा हुआ था। उन्होंने ये लेटर पढ़ा और इसका जवाब वापस केजरीवाल को लिखा। और अब कई बात पहुंच जाए तो पीछे वाली पंक्ति में सूचित करें, उन कमलेश जी जैसे अधिकारी वहां बैठे थे, उन्होंने जवाब लिखा कि 2.5 लाख तक फ्री है। यकीन मानेगा देश के हालात बहुत विकट स्थिति से गुजर रहे हैं साहब। यकीन मानेगा पिछले साल दिल्ली में चिकनगुनिया डेंगू बहुत तेजी से फैला। पहले लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर लाइन में लग गई, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक मरीज बहुत परेशान हो गया। उसने बोला जब केजरीवाल की सरकार बनने वाली तो ऐसा कहते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इस सुविधाएं की कुछ भी नहीं मिली। मैं भी जाकर केजरीवाल की लात मार कर आता हूँ। ये कहकर वो गया और थोड़ी देर बाद आकर वापस लाइन में लग गया। उसके बाद कहीं पहुंचे तो हाथों कैश का सूचित करना। जब वो थोड़ी देर बाद लाइन वापस आकर लगा कमलेश जी, तो पिछले वाले मरीज ने पूछा क्या हुआ, लात मारा है क्या? कह रहा यार वहां तो इससे भी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। अरे वाह देश के हालात क्या है सब आप लोग नहीं समझ सकते। हम लोग हंसते होंगे कभी यहाँ देश पे ना लिखे तो किस पे लिखे? कि राजनेता हमारे लिए कच्चे सामान की तरह होते हैं, खाद्य पदार्थ है हमारे लिए। हम इन पे नहीं लिखे तो किस पे लिखे? और अभी याद है कि मेरे मित्र की शादी हुई सर, गौरव भैया, मेरे एक मित्र की शादी हुई, पहली संतान हुई। उसके मेरे मित्र नाम सरनेम था भगवान। उसने मेरे मित्र की पहली संतान हुई, उसने पहली संतान का नाम लिखा रत्नाकर भगवान। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो रख दिया। दूसरी संतान उसने मुझसे बेटा पहले का नाम तो रत्नाकर भगवान रख दिया, इसका नाम मैं क्या रखूं? मैंने कहा इसका दूसरे का नाम रख दिया निरंकर भगवान। चलो भाई, एक वर्ष और बीता, तीसरी संतान उसके यहाँ हुई। उसने फिर मुझसे नाम पूछा कि मल ग्रोवर में इसका संतान का नाम क्या लिखूं? तुम कवि हो, हिंदी के जानकार हो, बताओ। ऐसे हिंदी की जानकार करके उसने मैं मजाक ही उड़ाया था। और फिर भी उसने मुझे कहा कि आप तुम हिंदी के जानकार हो, इसका नाम बताओ। मैंने कहा इसका नाम सुधाकर भगवान। एक वर्ष और बीत गया किसी तरीके से, फिर चौथी संतान हुई। अब मैं थोड़ा सा गुस्से में आया और डंगे वाले तिवर में आया। बात कहीं पहुंच जाए तो हाथों का आशीर्वाद देते रहो। उसने मुझसे कहा चौथी संतान का नाम क्या रखूं? मैंने कहा इसका नाम है बसकर भगवान। वाह भाई वाह। तो बात कहीं पहुंची रही तो सूचित करते रहे कि मैं बिना किसी औपचारिकता की सीधा कविता के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि देश के हालात पिछले कुछ महीनों में बदले हैं। 3 राज्यों के 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली में ईवीएम पर दोष लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियों का संगम भी हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिणाम नहीं हुए, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब पिछले दिनों मैंने सुना कि सहारनपुर में हिंसा बढ़ गई थी और जब वो हिंसा पूर्णतः थम भी गई तो एक हमारे प्रदेश की बड़ी नेता वहां दौरा करने पहुंची और थम गई हिंसा के बाद जब उन्होंने दौरा किया तो वहां दोबारा हिंसा भड़की और 2 लोगों की वहां पर उस हिंसा मृत्यु भी हुई। इन सब बातों को मन में रखेंगे, किस तरह से हमारे देश की क्या नेता है, क्या नेताओं के हमारे देश के हाल हैं, इन सब बातों को मन में रखिएगा। बहुत साधारण सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूँ, एक रंगीन कविता आपके बीच रखता हूँ। सीधा सीधा इन सभी बातों को जहन में रखिएगा, याद में रखिएगा, कविता से जुड़ेगा कि नेता का बेटा बोला अपने बाप से, नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता बोला पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, नयों को पकड़ना पुरानों को छोड़ना सीखो। सीखो गिरगिट से रंग बदलना मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो, सीखो गिरगिट से रंग बदलना मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो। बात कहीं पहुंचे सबका मन सहित आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सीखो गिरगिट से रंग बदलना और मगरमच्छ से आंसू बहाना सीखो। जहां झगड़े की बस संभावना हो वहां दंगा करवाना सीखो। क्या बात है विमल भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
वहाँ जहाँ झगड़े की बस संभावना हो वहाँ दंगा करवाना सीखो। अरे राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है। अरे राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, और वक्त पड़े तो यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे वाह, क्या बात है। वक्त पड़े तो यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। यह सुनकर बेटा जैसे ही छत से नीचे कूदा, उसका दाहिना पैर टूटा। बोला, पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बोला, पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बाप बोला, बेटा बात तेरी सही है। बाप बोला, बेटा बात तेरी सही है, पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। बेटा बात तेरी सही है, और पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। इस पंक्ति में एक हाथ खुल जाए। बेटा बात तेरी सही है, पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, और राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वाह 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 वाह। धन्यवाद, आपने व्यंग्य की हिफाजत करी। एक छोटी सी कविता, मैं तिरंगा कविता आप लोगों की इजाजत से आप लोगों के बीच रखता हूँ। और एक बार मुझे हाथों की तालियां खोल के मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से वो इस कविता को आपके बीच रख पाऊँ। क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो कविता सुनाई है, मुझे उस कविताओं का बहुत आशीर्वाद मिला है। तिरंगा हम लोग वो आज भी एक सूत्र में बांटे हुए हैं, लेकिन नेताओं ने हमारे देश का क्या हाल किया 70 सालों में, हम किस दशा और दुर्दशा में खड़े हैं, ये इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों की तालियों के बीच सौंपता हूँ। मैं यकीन माने कि पहली बार किसी मंच पर एक कविता सुना रहा हूँ, पहली बार कविता सुना रहा हूँ। आप लोगों की तालियों की शक्ति इस कविता का भविष्य तय करेगी कि मैं एक कविता कहाँ और कितना लेके जाऊंगा। कि 15 बिना किसी अधिक औपचारिकता के मैं सीधा कविता का आरंभ करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन की सुबह 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। हवा भी मन थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। हर पंक्ति में छोटा छोटा व्यंग्य आएगा। जहां जहां पर आपको व्यंग्य समझ में आता रहे, हाथों की तालियों से बजाते रहिएगा, और जहां ना भी समझ में आए इसलिए तालियां बजा दीजिएगा कि बगल वाले को ये ना लगे कि आपको कविता समझ में नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। हवा भी मंद थी, महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। और चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था, इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। बहुत अच्छा। वाह। और चूंकि इस कार्य के लिए बजट कम था, इसलिए स्थानीय व्यापार संघ सहायता भी ली गई थी। शहर निवासी प्रदेश के बड़े नेता सुखीलाल को ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था। शहर निवासी प्रदेश के एक बड़े नेता सुखीलाल को ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था। मंच को भी उनकी पसंद की फूलों सजाया गया था। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में नेताजी की पार्टी की सरकार थी। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में नेताजी की पार्टी की सरकार थी, और महकमे के एक बड़े अवसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। और महकमे के एक बड़े अवसर को तबादले के इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड के कारोबार में। वाह 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 वाह। पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड कारोबारों में। और झंडे के उस दृश्य से अपने आप को जोड़िएगा। ध्वजारोहण में आप सभी ने कभी न कभी हिस्सा लिया होगा। आप उस दृश्य को जोड़िएगा कि झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, झंडे से बंधी रस्सी रही थी लटक, पर तिरंगे को भी नेताजी की उपस्थिति रही थी खटक। तिरंगा मन ही मन बिलक बिलक रो रहा था। तिरंगा मन ही मन बिलक बिलक रो रहा था। आज 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा था। 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा था। और तिरंगे पर शहीदों के लहू के, क्योंकि अपमान क्यों था, क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और 70 सालों में हमने कितनी यात्राएं की हैं। शाहबुद्दीन जब जेल छूटता है तो कितनी भीड़ को छुड़वाने के लिए जाती है। मैं वहां से की पंक्ति लेने की कोशिश करता हूँ कि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़ और दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। अरे वाह वाह। उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़, दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए, अपने अपने स्थान दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हुए, अपने अपने स्थानों दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। जब सब राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, जब सब राष्ट्रगान के समय खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, उस समय प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। अरे क्या बात है विमल भाई,
हाँ सर वाह जो उस तरह प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे, उस तरह प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। लेकिन ये क्या जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपी गिरी, सर चकराया। लेकिन ये क्या जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा टोपी गिरी, सर चकराया। सुखीलाल का पारा हो गया हाई, सुखीलाल का पारा हो गया हाई। तभी किसी ने जोरदार आवाज लगाई, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद के लगने लगे नारे। और जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे, जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे। कुछ इधर तो कुछ आवाजें इधर से आई, कुछ इधर तो कुछ आवाजें उधर से आई। पल भर में शुरू हो गई लड़ाई। दोनों ओर का हर व्यक्ति, नेताओं को समर्थक भी होते, तिरंगे के सदस्य का जोड़ेगा, दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और 70 सालों के हिंदुस्तान की यात्रा एक पंक्ति में आपको सौंपता हूं कि दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। वाह क्या बात है वाह। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा, इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा। हाँ पंक्ति के रंगे से पहुंचे तो आपको पीछे तक पंक्ति में आशीर्वाद मिले कि इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने तिरंगा केसरिया ओढ़ लिया तो कुछ ने ओढ़ लिया हरा। कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार, कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार। और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार। अरे वाह। और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार। वहां का हर कोना वहां का तिरंगे की पवित्रता को सौंपती हुई पंक्ति आपको सौंपता हूं कि रंगे समझ में आ जाए। तिरंगे की पवित्रता आपको कहीं आपके हाथों में सुरक्षित हो तो पीछे तक जो बैठे हैं उनका हाथों का आशीर्वाद मुझे मिले कि वहां का हर कोना, वहां का हर कोना, वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। हाय हाय क्या बात है वाह। पर फिर भी तिरंगे का बचा सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। तिरंगा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता पड़ा था। बच्चा अब भी मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का जाने कैसा था अंत, ध्वजारोहण के कार्यक्रम का जाने कैसा था अंत। और नेता मनी मन मुस्कुरा रहा था, नेता मनी मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। हाँ क्या बात है वाह। क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। नेता ने बन शांति दूत हिंदू मुस्लिम में सुलह करवाई, ये झूठी खबर टीवी चैनल दिन भर पैसे के दम पर दिखाई। तिरंगा दुखी था हैरान परेशान, तिरंगा दुखी था हैरान परेशान। एक तरफ हिंदू था दूसरी तरफ था मुसलमान। कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम, कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम। अरे धर्म के नाम पर ये कैसी कत्लेआम, अरे वाह वाह वाह। अरे धर्म के नाम पर ये कैसी कत्लेआम। एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था, एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था। और झगड़े में मरने वाला अपने घर का इकलौता चिराग था। और झगड़े में मरने वाला अपने घर। कविता के अंत की तरफ आपको लेके चलता हूं। सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गया निराश। नेताओं के कांधे पर तब तक उठती रहेगी लोकतंत्र की लाश। जनता भी आंखों में पट्टी बांधकर बैठी कोई गांधारी है, हर किसी के आगे रोजी रोटी की लाचारी है। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। लगता है लोकतंत्र ने भी सबके सामने घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।